गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज एग्नल लॉरेंस। आइए हम अपनी शिक्षा को स्टार्ट करेंगे। मनुष्य के छुटकारे के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। इसके अंदर में तीन चीजों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा: मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य का पतन और मनुष्य का छुड़ाया जाना। इस शिक्षा के दौरान मैं आपको अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। आज हम सिर्फ मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में बात करेंगे। और इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग हर एक के पास में मसीह का वचन पहुंचाया जा सके। गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने शिक्षा को स्टार्ट करेंगे। मनुष्य का छुटकारा। मनुष्य जो कि जिसके विषय में बाइबल शुरुआत से ये बातें करते आई है, मनुष्य के पाप में गिर जाने के विषय में और फिर उसका उठाए जाने के विषय में, उसे धर्मी बनाए जाने के विषय में। हम बातचीत करेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में हमें क्यों जानना जरूरी है। क्योंकि यदि हम शुरुआत को नहीं समझ पाते हैं, यदि हमें शुरुआत का नहीं मालूम हो, तो हम अंत के महत्व को नहीं समझ सकते हैं। हमें अंत के महत्व को समझने के लिए जरूरी होता है कि हम शुरुआत को समझें कि उत्पत्ति कैसे हुई। हो सकता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त किए हो, पर लेकिन आपको पूर्ण रूप से शिक्षा का नॉलेज नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने के कारण नाश होती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जो लोग विश्वास में आ रहे हैं, नए लोग हैं, उन सबों को हेल्प करें ताकि वो इन शिक्षाओं को प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर कर सके परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हमें अंत के महत्व को जानने के लिए शुरुआत को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अंत का जो महत्व होता है, एक प्रकार से यदि हम इसको उदाहरण के तौर पे देखें, तो आप यदि एक मूवी देखने के लिए जाते हैं, जब वहां पर आप पहुंचते हैं, यदि आप उसकी एंडिंग में पहुंचते हैं, वो एंडिंग भले ही कितनी बेस्ट क्यों ना हो, पर लेकिन आपके नजरिए से वो आपको उतना अच्छा नहीं लग पाएगा, उतनी अच्छी आपको फीलिंग नहीं दे पाएगा। पर लेकिन जो लोगों ने शुरुआत से उस पिक्चर को देखा, उस मूवी को देखा है, वो उसकी शुरुआत की कठिनाइयों को देखते हैं, और उस कठिनाइयों से जब वो हीरो उस विलन को मार करके उस पिक्चर में विजयी होता है, तब वो उसको देखते हैं और तब उसका वो आनंद उठा पाते हैं। इसलिए हमें अंत को बेहतर रूप से जानने के लिए शुरुआत को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाइबल मनुष्य के पाप में गिरने और उसके उठाए जाने की बातें ज्यादातर करती है। हम वचन को पढ़ेंगे, रोमियो अध्याय 5 पद संख्या 12। वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के द्वारा, अर्थात आदम के द्वारा, जो शुरुआत में बनाया गया, जिसको परमेश्वर ने सबसे प्रथम मनुष्य बनाया था, उसके द्वारा पाप आया और फिर मृत्यु भी आ गई और वो सब मनुष्यों में फैल गई है। हम फटाफट अपनी शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और भी वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना है। उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 26, वहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जीव जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर चाहते थे मनुष्य को बनाने के लिए कि वो हर एक चीजों पर अधिकार को रखे। जब परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति करी, तो वहां पर इस वचन के अंदर में हम देखते हैं, इस वचन को पढ़ते समय हमें एक बात का सबसे ज्यादा आभास होता है। हम उस बात को देख सकते हैं जहां पर परमेश्वर कह रहा है कि आओ हम, जो हम शब्द है वहां पर यदि आप देखेंगे, यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की सहभागिता है। इस जगह पर तीनों जनों की सहभागिता है, इसलिए परमेश्वर वहां पर कह रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूपता में बनाए। मनुष्य परमेश्वर की केवल स्वरूप नहीं, परंतु उसकी समानता में भी बनाया गया है। जो आप और हम हैं, परमेश्वर की समानता और स्वरूपता दोनों में बनाए गए हैं। आदम जब परमेश्वर की समानता और स्वरूपता में बनाया गया है, पर लेकिन फिर भी एक बात हमें फिर भी समझने की है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर के समान मनुष्य बनाया गया, पर लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24।
यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सो हम जब परमेश्वर की आराधना करते तो हमें आत्मा और सच्चाई से करना है। मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। सो जो हमारा परमेश्वर है वो आत्मा है, वो आत्मिक व्यक्ति है, वो मनुष्य नहीं है। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2:7 को। वहां पर लिखा हुआ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यदि हम इस वचन को इंग्लिश में जाकर के पढ़ते हैं, केजेवी वर्जन में, तो वहां पर लिखा हुआ है, गॉड क्रिएटेड एडम विद डस्ट ऑफ दिस अर्थ। सो परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी की धूल से बनाया। जो वहां पर सही शब्द आएगा वो धूल आया, धूल से बनाया। और यहाँ पर जो बनाना, जो बनाया शब्द है, उसका इब्रानी में जो वर्ड आया है वो वर्ड है यासार। यासार, यासार का मतलब आकार देना, यासार का मतलब आकार देना। और जो यहाँ पर श्वास शब्द है, श्वास को न्यूमा कहा जाता है। जो यहाँ पर परमेश्वर ने सांस फूका उसके अंदर में, वहां पर जो सच में जो सही में जो शब्द आया है, जो इब्रानी बाइबल में शब्द आया है, वो इस प्रकार से आया है न्यूमा। क्योंकि बाइबल इब्रानी और यूनानी में लिखी गई है, इसलिए हमें इब्रानी यूनानी शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। सो जो हमारे पास में हिंदी बाइबल पहुंचती है वो परफेक्ट नहीं है, वो ट्रांसलेशन की गई है, अपना बेस्ट देने की पूरी पूरी कोशिश की गई है, पर लेकिन हम उसे और भी अच्छे रूप से समझ सकते हैं। सो न्यूमा, न्यूमा का मतलब होता है आत्मा। इसका मतलब ये है जब परमेश्वर ने अपनी श्वास फूका, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आत्मा को फूका उनके अंदर में। आमीन। और तो और यीशु मसीह ने भी हवा की तुलना जो की है आत्मा से की हुई है। यीशु मसीह भी जब हवा के विषय में बात कर रहे हैं तो उसको आत्मा से तुलना करते हुए करते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह ने भी स्वयं आखिरी के समय में, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाकर के पढ़ेंगे उसके अंत में, सो यीशु मसीह ने वहां पर भी जब वो स्वर्ग जा रहे थे यीशु मसीह, तो उन्होंने अपने चेलों के ऊपर में फूका और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा लो। आमीन। सो यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो आत्मा के विषय में है। मनुष्य एक आत्मा है, परमेश्वर ने उसे एक आत्मा के रूप में बनाया और शरीर भी दिया है। सो उस आत्मा को डालने से पहले शरीर को दिया परमेश्वर ने। आत्मा डालने से पहले परमेश्वर ने जब आत्मा डाली आदम के अंदर में, तो उससे पहले उसके अंदर में कोई जीवन नहीं था, किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं था। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक डस्ट का बनाया हुआ पुतला था, बस एक मट्टी का कहें या फिर डस्ट का या धूल का कहें, वो पुतला था। पर लेकिन जब परमेश्वर ने उसके अंदर में अपनी श्वास को फूका, अपनी आत्मा को फूका, न्यूमा को फूका, जैसे ही उसने उसके अंदर में फूका तो वो एक जीवित प्राणी बन गया। आमीन। सो मनुष्य जब बनाया गया, सो उसका रियल वर्जन जो था वो परमेश्वर स्वयं था, उसकी आत्मा थी। सो जो ये शरीर बनाया गया, ये उसके लिए रहने के लिए एक स्थान दिया गया, यहाँ पर एक पृथ्वी के अंदर में एक घर दिया गया उसे, ताकि वो उसके अंदर में रह सके और परमेश्वर की समानता और स्वरूपता में बनाया गया। इसका मतलब ये है कि स्वर्ग में एक बड़ी हलचल हुई होगी। क्योंकि उससे पहले यदि आप देखेंगे तो बाइबल के अंदर में एक बात बताई जाती है कि परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा, इवन करूबों ने भी नहीं देखा है। परमेश्वर इतना महिमावंत परमेश्वर है हमारा। सो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब लोगों को मालूम चला कि परमेश्वर ऐसा दिखता है। क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है अपने विषय में कि आओ हम मनुष्य को अपनी समान और स्वरूपता में बनाए। आमीन। सो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और हम एक वचन को और पढ़ेंगे इसी उत्पत्ति अध्याय 1 के अंदर में ही, पद संख्या 26 और 27 को फिर से पढ़ देंगे। मैं उसे पूरा पढ़ दूंगा आपके लिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। आमीन। सो पुरुष और स्त्री दोनों को बनाने वाला ही परमेश्वर है। क्योंकि उस परमेश्वर ने दोनों को ही
अपनी समान और स्वरूपता में बनाया है। जो आदम को जीवित किया, जो परमेश्वर के अंदर में से निकला, जो आत्मा, वो परमेश्वर की आत्मा थी। और यदि हम उसको देखें, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो वहां पर लिखा हुआ परमेश्वर ने अपनी श्वास को फूका। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर सांस नहीं लेते हैं। परमेश्वर को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मनुष्य को ऑक्सीजन की जरूरत है जीने के लिए। परमेश्वर श्वास नहीं लेते हैं, पर लेकिन परमेश्वर आत्मा है, और जो उनके अंदर में से निकला वही आदम को जीवन दिया। परमेश्वर के अंदर से उसका आत्मा निकला, उसका डीएनए निकला, तब वो मनुष्य जो आदम था वो एक जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पर जो सृष्टि शब्द है, उत्पत्ति के अंदर में यदि आप जो पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 को यदि आप पूरा पढ़े, और उसके अंदर में जो सृष्टि शब्द आता है उसका इब्रानी शब्द है बारा। बारा का मतलब होता है बनाना, बनाना, कोई भी चीज को आकार देना, बनाना। जहां पर कुछ भी ना हो, जहां पर कुछ भी ना हो, वहां पर केवल हमारा परमेश्वर ही हर चीजों को बना सकता है। यदि आप उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2 को यदि पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, पृथ्वी पहले बेडोल और सुनसान थी, मतलब कि सब कुछ उजड़ा हुआ था। इंग्लिश बाइबल में आप जाकर सब कुछ तहस नहस था, सब कुछ खत्म हो गया था, बर्बाद हो चुका था। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जीवन था ही नहीं। जहां पर जीवन ना हो वहां पर जीवन लाने की सामर्थ हमारा परमेश्वर रखता है। आमीन। हमारा परमेश्वर एक जीवन को देने वाला परमेश्वर है। जहां पर जीवन नहीं था वहां पर उस परमेश्वर ने बड़े जीवन को प्रोड्यूस कर दिया और उसको निरंतर बढ़ते रहने वाली प्रोसेस में बना दिया, हमेशा बनती रहेगी। परमेश्वर ने किसी और विषय में बातचीत नहीं करी, किसी और चीजों में चर्चा नहीं करी कि मैं पेड़ पौधों को कैसे बनाऊंगा, मैं दिन और रात को कैसे अलग करूंगा, जीव जंतुओं को कैसे बनाऊंगा। पर लेकिन जब मनुष्य को बना रहा परमेश्वर तो चर्चा कर रहा है, और वो कह रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समान और स्वरूपता में बनाए। मनुष्य परमेश्वर की चर्चा में पहले से था, परमेश्वर उनके लिए पहले से सोचता था, उनको बनाना चाहता था। ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ देखने के बाद में अब लगा कि हाँ थोड़ा सा मनुष्य को रखना चाहिए, नहीं। मनुष्य के लिए पहले से परमेश्वर विचार कर रहा था, इसलिए पहले उसके लिए जितनी भी प्रयोजन की चीजें थी, दिन रात, भूमि, जल और जितने जीव जंतु हैं, पक्षी, हर चीजें, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं मनुष्य के लिए, परमेश्वर ने सबसे पहले उसे बनाया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमसे पहले सबसे ज्यादा सोचता है। आमीन। आदम को पृथ्वी की किसी मट्टी से बनाया गया है परमेश्वर के वचनों के द्वारा, और पर लेकिन उसके अंदर में जो आत्मा है, जो उसके अंदर में आत्मा रखी गई उसके शरीर के अंदर में, वो स्वर्गीय आत्मा है। वो पृथ्वी की नहीं है। जो आदम के अंदर में आत्मा है वो स्वर्गीय आत्मा है। आदम का कोई भी सांसारिक पिता नहीं था, वो किसी मनुष्य के द्वारा पैदा नहीं हुआ, इसलिए उसका कोई सांसारिक पिता नहीं था। और वो उसका पिता परमेश्वर बन गया। आमीन। उसको पैदा करने वाला हमारा परमेश्वर है, इसलिए उसका पिता परमेश्वर है। इसलिए हम आदम को एक तरीके से पूरा मनुष्य नहीं कह सकते उस समय के हिसाब से, वो परमेश्वर था। परमेश्वर, क्योंकि आदम को जब इस पृथ्वी पर रखा तो उसने आदम को एक कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था कि वो परमेश्वर की तरह यहाँ पर अधिकार कर सके। मैं इसको आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा आगे चल करके वचनों के द्वारा। हम जल्दी से एक वचन को और पढ़ेंगे, भजन संहिता अध्याय 8 पद संख्या 4 और 5। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। यहाँ पर जो परमेश्वर शब्द है उसका रियल में जो वर्ड आता है वो एलोहिम है। एलोहिम मतलब हमारा परमेश्वर, परमेश्वर ओहिम है। यहाँ पर जो वचन है हमें इस बात को सिखाता है कि आदम जो था परमेश्वर के स्तर में बनाया गया है। आदम परमेश्वर के स्तर में बनाया गया, पर लेकिन पूरा परमेश्वर नहीं था। आदम परमेश्वर के स्तर में बनाया गया, पर लेकिन पूरा परमेश्वर नहीं था। वह तो मट्टी के शरीर में रहता था, पर लेकिन फिर भी स्वर्गीय मनुष्य था, फिर भी वो स्वर्गीय मनुष्य था। आदम आत्मिक क्षेत्र में सारी चीजों का उपयोग कर सकता था, उसके पास में सब चीजों का एक्सेस था।
जब परमेश्वर ने उसे बनाया, जब सब कुछ ठीक था, तो वो सारी चीजों का उपयोग कर सकता था आत्मिक क्षेत्र में। आदम परमेश्वर की आवाज को अपनी आत्मा में अच्छी तरह से सुन सकता था उस समय पर। और साथ ही साथ जब उसने पाप भी कर दिया, तब भी उसको ये बात का पता चल रहा था कि परमेश्वर वहां पर आ रहा है, उस अदन की वाटिका में आ रहा है। आमीन। उस समय आत्मा राज्य करती थी शरीर के ऊपर। जिस समय आदम बनाया गया उस समय आत्मा राज्य करती थी शरीर के ऊपर, और परमेश्वर ने मनुष्य को मुकुट भी पहनाया, उसे एक मुकुट। उस वचन को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1:26 को। वहां पर लिखा हुआ है, मैंने पहले भी पढ़ दिया आपके लिए, फिर एक बार फिर से पढ़ूंगा आपके लिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। सो ये जो अधिकार है, ये एक प्रकार का मुकुट है जो आदम के ऊपर में रखा गया था, ताकि वो उस जगह पर पूर्ण रूप से पूरी तरीके से अधिकार कर सके। क्योंकि परमेश्वर चाहते थे, परमेश्वर ने आदम को सारा अधिकार दिया था, सारा का सारा, मतलब ऐसा अधिकार, ऐसा राज्य करने का अधिकार दिया था परमेश्वर ने आदम को। जैसे परमेश्वर स्वयं स्वर्ग में अधिकार करते हैं, वैसा आदम इस पृथ्वी पर पूरे तरीके से अधिकार कर सकता था परमेश्वर ने, क्योंकि उसे वो अधिकार दिए थे। पर लेकिन हम उसको और पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा जब मनुष्य का पतन हुआ तो ये अधिकार छिन गया, और फिर उसके बाद में फिर वापस कैसे आया है, तो हम उसके बारे में और भी जानेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस शिक्षा को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सीखने पाए, जानने पाए। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1:28। वहां पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य पृथ्वी को अपने वश में कर ले, और समुद्र की मछलियों और तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जब सब कुछ ठीक था, तब परमेश्वर ने आदम से कहा कि पूरे संसार को वश में कर लो। मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य इस पूरी पृथ्वी को अपने वश में करे, अपने कंट्रोल में ले। आमीन। सो आदम को परमेश्वर ने पहले से ही एक बात को जता दिया था उसे, कि एक रेंगने वाला आने वाला है, कोड वर्ड में, कि तू इस वाटिका के इस बीज के रखे हुए वृक्ष के फल को कभी मत खाना। सो इस विषय में परमेश्वर ने उसको पहले से चेता रखा था, पर लेकिन आदम उसे नहीं समझ पाया। हम उसको आगे अपने मनुष्य के पतन में जब हम अपने टॉपिक पर जाएंगे उस समय पर सीखेंगे। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, उत्पत्ति से ही, उत्पत्ति अध्याय 2:8 में। वहां पर लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। सो परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा सबसे पहले। सो अदन की वाटिका क्या है? अदन का मतलब, यदि हम अदन का जो रियल में वर्ड पढ़ेंगे, जो शब्द आया है इंग्लिश में भी यदि हम देखते तो वहां पर पैराडाइज आया है। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग की तरह, स्वर्ग की तरह। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक बहुत अच्छी तरह की तस्वीर बनाई थी स्वर्ग की तस्वीर की जैसे अदन की वाटिका को बनाया था, और स्वर्ग में वो सारी चीजें थी जो अदन की वाटिका में रखा गया है। हमारे सोच विचार के हिसाब से परमेश्वर स्वर्ग में वैसा नहीं बैठा हुआ जैसा हम सोचते हैं कि वो बड़े सिंहासन में बैठा होगा, उसके सफेद कलर के बड़े धारी वाले कपड़े होंगे बहुत सारे, और 2-4 स्वर्गदूत लोग उसके कपड़ों को पकड़ करके खड़े रहेंगे, और सब कुछ व्हाइट होगा, सब चारों तरफ सफेद होगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिसने हमारे लिए इतना सोचा, नदी बनाई, इतना सब कुछ किया, पेड़ पौधे जीव जंतु दिया, वो इतना बोरिंग परमेश्वर नहीं है कि सब सिर्फ व्हाइट रखा रहेगा अपने चारों तरफ और उसे कुछ नहीं चाहिए। उसने भी सब कुछ अपने पास में रखा, इसलिए उसने स्वर्ग की एक तस्वीर बनाई वहां पर, जिसे हम स्वर्ग की तरह कहते हैं, पैराडाइज। इस गार्डन के अंदर में परमेश्वर ने कुछ सोने चांदी और भी कुछ वस्तुएं रखी थी। ये कैसे हम जान सकते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि हम उसको पढ़ें, उत्पत्ति 2:10-14 मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। वहां पर लिखा हुआ है, उस वाटिका को सींचने के लिए
एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बढ़ गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वह है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल हिदकेल है। ये वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में नदियां बनाई, और भी चीजों को रखा, वहां पे वस्तुओं को भी रखा। और यदि हम इस वचन के अनुसार, वचन के सूत्रों के अनुसार देखते हैं, सो बताया जाता है कि उसमें से जो नदियां बनाई गई है उसमें से 2 नदी अभी भी इराक में है। अभी भी इराक में है वो 2 नदियां। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक चीजों के लिए कि उसने हमारे लिए किया, आदम के लिए बनाया, हम सब के लिए, मनुष्य जाति के लिए बनाया। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय 2 के पद संख्या 15 को। वहां पर लिखा हुआ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो परमेश्वर ने आदम को सिर्फ आराम करने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आदम को बनाया ताकि वो कुछ काम कर सके। आदम के पास काम था, वो एक माली के रूप में अदन की वाटिका में काम करता था, और उसे ये काम करना परमेश्वर ने स्वयं पहले से ही सिखाया। परमेश्वर ने सिखाया उसे कि उसे उस काम को कैसे करना है। हम उसी में अध्याय 2 के पद संख्या 18 को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर नोटिस करता है हमारी हर एक चीजों को। वो आदम को देख रहा था कि आदम दिन भर अकेला रहता है, शाम के समय परमेश्वर उससे मिलने के लिए जाता था। वहां पर आदम, यदि आप देखें तो पृथ्वी का और इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आत्मिक व्यक्ति था। मनुष्यों का सबसे ज्यादा आत्मिक व्यक्ति था, पर लेकिन उसके बाद भी उसे स्त्री की जरूरत पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्त्री बना करके दी। आमीन। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं थे कि आदम अकेला है, और आदम भी स्वयं इस बात से खुश नहीं था, पर लेकिन परमेश्वर ने उसको, आदम को एक ऐसा सहायक बना करके दिया जो उसके जैसा मेल खाए। इसलिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया ताकि वो उसके साथ में रहे। ठीक है। स्त्री परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है आदम के लिए, और वो उसके ना नीचे रखने के लिए है ना ऊपर रखने के लिए, उसके साथ में, उसकी बराबरी में रहने के लिए, और उसकी अधीनता में चलने के लिए है, उसकी सहायता करने के लिए है। आमीन। मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज देना चाहता हूं। परमेश्वर ने विश्व का, पूरे दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन मनुष्य के अंदर में हमारे परमेश्वर ने सफलता पूर्वक करा। वो सबसे बड़ा सर, क्योंकि उसने आदम को गहरी नींद में ले जा करके उसका ऑपरेशन किया। इमेजिन करें, यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं, उसको एक ऐसा एनेस्थीसिया दिया ताकि वो गहरी नींद में चले जाए। उसके बाद में स्कैल्पेल लिया, सॉल्वूतो से कहा होगा स्कैल्पेल, तो ये मेरा एग्नल लॉरेंस का ट्रांसलेशन है। ठीक है। स्कैल्पेल लिया, उसका पसली को काट करके वहां से हड्डी निकाली, और उसके लिए एक स्त्री, उसकी पत्नी को बना डाला। ये परमेश्वर ने सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन करके दिखाया। इसलिए हमारा परमेश्वर एक अच्छा सर्जन और एक अच्छा बेहतर डॉक्टर है। आमीन। यीशु मसीह को भी जब कलीसिया उसकी पत्नी बनाई जा रही थी, तब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो उसके भी पसली पर भाला मारा गया ताकि कलीसिया उसकी पत्नी बन सके। ये पसली का जो मारा या काटा जाना है हमेशा एक पत्नी को उत्पन्न करता है। कलीसिया यीशु मसीह की पत्नी बन चुकी है।
इसलिए यीशु मसीह को भाला मारा गया। सो ये इस प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। सो इस शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा में इतना ही मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। वो कोई अपने आप से पैदा हुई, कोई साइंस के अनुसार कोई अपने आप से कोई जीवाणु या कीटाणु की तरह निकलने वाली चीज नहीं है, जानवर नहीं है, पर लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूपता में बनाया है और उसने आदम और हव्वा दोनों को बनाया है। वही उनका रचयिता है और वो परमेश्वर सबसे महान है। इस शिक्षा को सुनने के कारण यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह भी आपके जीवन में आए, तो आप एक प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ में। अपनी आंखों को बंद करें और कहें, धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, मेरे द्वारा पाप हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं, पर लेकिन फिर भी मैं आपके नज़दीक आता हूँ और उन सभी पापों के लिए क्षमा चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए। वो मेरे लिए कांटों का मुकुट पहने। यीशु मसीह ने मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर मेरे लिए अपनी जान दी, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और जलाए गए। यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दों में से जी उठे हैं। यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही कहूँगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके पास आते हैं। जितने लोग हमें सुन रहे हैं उन सबों के ऊपर में आपकी असीम अनुग्रह, आपकी असीम कृपा होने पाए और ये सभी लोग यदि जो बीमार हो, यदि हमें वो सुनते हैं तो उन सबों के लिए चंगाइयों को बोलते हैं, हर एक प्रकार से उनमें चंगाइयाँ होने पाए। बी हील इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। तुम यदि व्हील चेयर पे हो तो चलने लग जाओ, खड़े हो जाओ, उठ जाओ और किसी प्रकार से किसी भी रोग बीमारी में हो तो वो सब ठीक होने पाए, वो सब तुमसे दूर होने पाए, हर एक प्रकार की अशुद्धियाँ तुमसे दूर होने पाए। और अभी चेक करके देखो अपने आप को, यीशु मसीह के नाम से वो चीजों को करो जो आज तक नहीं कर पाए। हर एक फाइनेंस की प्रॉब्लम निकलने पाए, हर एक कर्जे खत्म होने पाए, यीशु के नाम से बोलता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से जब आपका वचन इन तक पहुंचता है तो इन सबों के लिए वो अनुग्रह को लाने पाए। हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।